द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को ये 2024 का इलेक्शन क्या कुछ नहीं दिखा रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो निरंतर हिंदू मुस्लिम भाषणों में अपने कर रहे हैं, जो लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री के स्तर की बात नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, वो अपना रोड मैप बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या क्या करना है देश के लिए वो सब बता रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो अपनी उपलब्धि गिना पा रही है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में अटकी हुई है। और अब हालत ये हो गई है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता 7वें आसमान पे है, और वो 7वें आसमान पे चढ़ के ऐसे बोल रही है कि बीजेपी की भी रैलीज में राहुल गांधी के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, राहुल गांधी जी के नाम के नारे लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट शायद इसीलिए है कि उनको समझ में आ चुका है कि हो क्या रहा है। एक वीडियो दिखाता हूँ आपको कि कोल्हापुर में भाजपा की रैली चल रही थी और बीजेपी की दिग्गज नेत्री ये पूछ रही थी कि आपको राहुल गांधी चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी जी। तो लोगों ने क्या जवाब में दिया है, राहुल के नारे लगा के, कि वो खुद भी शर्मा गई, उनको खुद को भी लगा कि ये सवाल गलत पूछ लिया। देखिए इस वीडियो। मग उद्या राहुल गांधींच्या हातात तुम्ही देश देणार आहात का नरेंद्र मोदींच्या हातात देश देणार आहात? अरे वा, ये पूछ रही थी मराठी में कि किसके हाथ में ज़्यादा देश सुरक्षित है, नरेंद्र मोदी के या राहुल गांधी के। जनता से आवाज़ आई कि राहुल गांधी के, और इतने नारे लगे कि जिसकी कल्पना बीजेपी के नेताओं ने नहीं की थी, जो शायद मदहोश होके मोदी भक्ति में लीन हो चुके हैं और जिनको लगता है कि वो किसी भी हाल में जनता को मूर्ख बना के तीसरी बार सत्ता हासिल कर लेंगे। यही की बात नहीं है सिर्फ, दक्षिण भारत में तो एक तरफा पूरा है ही मामला। उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी जी के अमेठी के लिए नारे लगे, और जम के नारे लगे। मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो ये नारे जो है पूरे देश भर में लग रहे हैं, और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, एक बार पद यात्रा, दूसरी बार गाड़ी पे चलते हुए जनता के बीच, जो दक्षिण से जो ऊपर, मतलब आप देखिए कि दक्षिण से उत्तर जो किया है, साउथ से नॉर्थ और वेस्ट से ईस्ट, भारत को जिस तरह से उन्होंने समझा और यात्राओं के माध्यम से लोगों से मिलने का काम किया, उसने लोकप्रियता उनकी बहुत बढ़ा दी। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को 10 साल का मौका जनता दे चुकी है, और जब उपलब्धियां नहीं हैं और मुसलमान ही करना पड़ रहा है, तो जनता भी समझती है कि इनसे कुछ नहीं हुआ है, ना होगा। एक और जगह पे जब राहुल गांधी जी रेस्टोरेंट में उतरे थे हैदराबाद में खाना खाने के लिए, तो वो बावर्ची रेस्टोरेंट था, उसके बाहर लोगों ने उनको देख के पीएम के नारे लगाए थे। इस वीडियो के बाद बीजेपी को बड़ी फिक्र हो गई थी, चिंता हो गई थी, और भाजपा अपने फिर से उन्हीं तमाम हरकतों पर लग गई थी, डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, फर्जी वीडियोस वायरल करने पे। ये वीडियो देखिए जो हैदराबाद का था। तो एक तरफ ये हाल है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, राहुल गांधी जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के पास उपलब्धियां गिनाने को है जो गिना रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार, कांग्रेस की सरकार ने राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन दिया, कि जानकारी का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, ये सारी चीज़ें दी, और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करके हम चलने का काम करते रहे। और बीजेपी की सरकार आई तो ये अधिकार छीनने की बात करती है। आप खुद बताइए कि अगर बीजेपी की सरकार में मोदी जी के पास कोई उपलब्धियां होती तो क्या उनके पास मंच पर समय बचता कांग्रेस को कोसने पीटने का? क्या उनको बार बार मुसलमानों के नाम का उपयोग करना पड़ता और बचाव करने के लिए मुसलमानों को बुरा भला कह के चुनाव के भाषण देना पड़ता? आज ये सारे बयान दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि बीजेपी के पास कुछ नहीं है आगे ले जाने के लिए।
10 साल में न रोजगार दे पाए, 10 साल में न व्यापार सही करा पाए लोगों के जो छोटे व्यापारी हैं, 10 साल में न महिलाओं को सुरक्षा दे पाए, 10 साल में ना ही तो चाइना से कब्जे करते हुए चाइना को रोक पाए, 10 साल में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मामले कम नहीं कर पाए। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके ऊपर तीखे सवाल हैं। उन सवालों से बचने के लिए सीधे तौर पे मुसलमान मुसलमान मुसलमान, और कौन कर रहा है? ये कौन कह रहा है कि जब तक मैं जीवित हूं मुसलमानों को आरक्षण नहीं दूंगा? ये नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। कौन है वो? देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा देती है? ये सवाल आपके पास मैं छोड़ता हूँ और आप सोचिएगा और अपने उन तमाम लोगों से पूछिएगा जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी की रैलीज में भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बीजेपी की इतनी बड़ी नेत्री जब सवाल पूछती हैं कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है, राहुल गांधी के या नरेंद्र मोदी के, लोग कहते हैं राहुल गांधी के। वो भी स्पीचलेस हो जाती हैं और सिर्फ हंसने को मजबूर हो जाती हैं। 10 सालों में चाइना की हिम्मत नहीं हुई घुसपैठ करके इतनी सारी जगह हथियाने की जो मोदी सरकार में, मोदी राज में चाइना ने गांव तक बसा डाले अपने। तो ये एक बड़ा सवाल है जो बार बार चुभ रहा है बीजेपी को। नरेंद्र मोदी जी को आज इस स्तर पर जाके क्यों भाषण देना पड़ रहा है? क्योंकि उनकी छवि वो नहीं रही जो 2019 में कहीं तक थी। आज जनता न भरोसा कर पा रही है, न जनता उनको तीसरी बार चुनने के मूड में दिखती है, क्योंकि जनता साफ तौर के ऊपर नाराज है। आज पूरी पीढ़ी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो आज युवा पीढ़ी है, वो बेरोजगार है। जब वो बेरोजगार हैं तो उनकी आगे की पीढ़ी जो आज स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप अपने देख के बच्चों को समझते हैं कि ये सरकार रही तो रोजगार से तो ये वंचित ही रहेंगे। महंगाई कमर तोड़ है, टैक्स की लूट हद से ज़्यादा है। जो नारे बीजेपी ने पहली बार 2014 में चुनाव में जारी किए थे, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, बीजेपी उन नारों पे चुनाव लड़ ले कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा था, क्या दोबारा इस्तेमाल आज कर सकते हैं? पेट्रोल डीजल की महंगाई के ऊपर नारा दिया था, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नारा दिया था। क्या आज वो तमाम नारे दे सकते हैं? आर्थिक बदहाली की तरफ धका के आज देश को किस तरफ ले गए हैं, आर्थिक संकट की तरफ। इस पर क्या चर्चा करेंगे? इस पर क्या बात करेंगे? तो सबसे अच्छी चीज़ है बीजेपी के नेताओं के लिए अपनी नाकामी छिपाने के लिए, उपलब्धियां नहीं होते हुए जब गिना नहीं सकते तो सीधे तौर पर मुसलमानों पर हमला करो। अभी तक बीजेपी के छुट भैया नेताओं के बयान आते थे, पर इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के बयान आ रहे हैं। ये चिंताजनक है कि हम देश के सेकुलर फैब्रिक को कहाँ लेके जा रहे हैं और हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। विभाजनकारी भाषा अगर बोल रहे हैं, भेदभाव से भरी भाषा अगर बोल रहे हैं कोई भी नेता, तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, वहाँ ज़रूर साझा कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।